Hello, welcome our cyber security specialist कोर्स वीडियो सीरीज। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल 2, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस, डीएनएस, डीएचसीपी और नेट के बारे में। लाइक आईपी एड्रेस क्या होता है, डीएनएस क्या होता है और डीएचसीपी और नेट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस क्या होता है? सो बेसिकली किस तरीके से यहाँ पर आईपी एड्रेस काम करता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, सो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आईपी एड्रेस के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट, आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है जो हर एक डिवाइस को असाइन होता है जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। आईपी एड्रेस की जो डेफिनेशन है वो एक न्यूमेरिक लेवल के अंदर होती है, जो डिवाइस को असाइन करने के लिए यूज आता है, जो इंटरनेट को कम्युनिकेट करने के लिए यूज आता है। बेसिकली इंटरनेट से अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो इंटरनेट पर जो हमारी कंप्यूटर की जो आइडेंटिटी जा रही है वो आईपी एड्रेस से ही जा रही है। आईपी एड्रेस का मतलब ये होता है कि लाइक हमें कंप्यूटर को कनेक्ट करना है इंटरनेट या लोकल नेटवर्क से टू एक्सचेंज डेटा विद अ पर्टिकुलर लोकेशन, राइट। तो आईपी एड्रेस के यहाँ पर दो वर्जन है, IPv4 और IPv6। तो IPv4 एड्रेस जो कि ओल्डर एड्रेस है, दोनों से कंपेयर में बात करें तो, और IPv4 अभी जो अराउंड जो यूज आ रहा है 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस जो है वो कंप्यूटर्स पर असाइन हो चुके हैं। और मोस्ट रिसेंट प्रोटोकॉल अभी जो चल रहा है लेटेस्ट में IPv6 चल रहा है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं। इसमें लाइक अगर हम बात करें कुछ डिवाइसेस की, अलग अलग डिवाइसेस, तो वो सारे कनेक्ट हो सकते हैं। तो IPv4 अभी भी यूज आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी भी यूज नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस वो असाइन कर सकता है सारे कंप्यूटर्स को, राइट। सो IPv4 अभी प्रॉपरली तरीके से ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आउट हो गया, अभी भी आईपी एड्रेस ही यूज आता है। कहीं कहीं पर IPv6 देखने को मिल जाएगा जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा, लेकिन ज्यादातर तो अभी भी IPv4 ही यूज आता है। आईपी एड्रेस के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक, डायनेमिक, के सारे अलग अलग टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं। हर एक डिवाइस इंटरनेट कनेक्शन में जो भी अगर कनेक्ट कर रहा है सो वो आईपी एड्रेस के साथ ही कनेक्ट करेगा, वो चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आईओटी डिवाइस हो या इवन टॉयज भी हो, राइट। उन सब में आईपी एड्रेस की जरूरत होती ही होती है, डिजिटल की बात करें तो। सो आईपी एड्रेस यहाँ पर अलाउ कर रहा है टू एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन टू कनेक्टेड डिवाइस, मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो उस केस में हमें आईपी एड्रेस का ही जरूरत पड़ता है। तो आईपी एड्रेस डिवाइस की हेल्प करता है ताकि वो इंटरनेट को एक्सेस कर सके, और जो भी कंटेंट उनको फाइंड आउट करना है तो वो फाइंड आउट कर सके। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हमने आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दिया तो वो पर्टिकुलर डिवाइस उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें आईपी एड्रेस ब्लॉक होता है। तो इंटरनेट की जो आइडेंटिटी उस डिवाइस से बनती है वो आईपी एड्रेस से ही बनती है। तो बेसिकली अगर आईपी एड्रेस की अगर हम फुल रेंज की बात करें तो उसकी जो फुल रेंज होती है आईपी एड्रेस की वो होती है 0 से लेकर 255 तक, मतलब 0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 इतने आईपीज यहाँ पर आएंगे। सारे आईपीज जैसे क्लास में डिवाइस होते हैं, अलग अलग क्लासेस आती है इनमें। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक्सेप्टेड होंगे आईपी, स्टार्ट होगा 0.0.0.1, राइट, फिर ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा, और ये जो 1 है ये चलेगा लास्ट 255 तक। सेम डिजिट फिर यहाँ पर भी आएगी, फिर सेम डिजिट यहाँ पर भी आएगी, और फिर सेम डिजिट यहाँ पर भी आएगी। इस तरीके से आईपी एड्रेस जो है वो चलता है। IPv एड्रेस 4 इस तरीके से चलता है। तो अब इस बीच अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग आईपी एड्रेसेस आएंगे, वो अलग अलग इनकी क्लासेस होती हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस की। तो पब्लिक आईपी या एक्सटर्नल फेसिंग आईपी एड्रेस जो मेन डिवाइस जो नॉर्मली यूजर जिसको कनेक्ट करते हैं एज अ पर्पस ऑफ देयर बिजनेस और होम इंटरनेट नेटवर्क, तो जो ISP हमें प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, वो हमें ये आईपी प्रोवाइड करते हैं। और इन केस लाइक अगर हम बात करें राउटर्स की, तो ऑब्वियसली बात है राउटर से ही हमें वो आईपी मिलेगा। तो सारे डिवाइस जो राउटर से कम्युनिकेट हो रहे हैं विद आईपी एड्रेस से ही वो कम्युनिकेट होंगे, राउटर्स का आईपी एड्रेस से कनेक्ट होंगे सारे, तो वो होंगे अपने पब्लिक आईपी एड्रेस। फिर बात करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की। सो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होते हैं वो लाइक ऑफिस और होम के अंदर यूज में आते हैं, मतलब इंट्रानेट के अंदर यूज आते हैं।
राइट। जो इंटरनेट सर्विस होती है उसमें यूज होते हैं, वो पब्लिकली नहीं चलते हैं, वो सिर्फ उसी इंडिविजुअल नेटवर्क के अंदर चलेंगे। जैसे लाइक होम के अंदर हमने नेटवर्क सेटअप कर रखा है तो वो उसी होम के अंदर ही चलेंगे, उसके बाहर किसी नेटवर्क पर वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, किसी दूसरे नेटवर्क पर वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे ऑफिस में होता है कि ऑफिस का ही लोकल नेटवर्क वो कनेक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस यानी कि जितने भी पब्लिक और प्राइवेट एड्रेस है वो एज अ डिफाइंड है एज अ स्टैटिक या डायनेमिक। तो आईपी एड्रेस अगर पर्सन मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर रहा है उस डिवाइस के अंदर तो वो एज अ स्टैटिक आईपी आएगा। स्टैटिक आईपी अपने आप चेंज नहीं होता है, उसे मैन्युअली चेंज करना होता है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस को अपने यूजर अकाउंट के अंदर यूज करते हैं। सेम आईपी जो है वो हर एक यूजर को हर एक सेशन में असाइन होता है, राइट। ध्यान रखना, लाइक अगर मान लो उस कॉर्पोरेट के अंदर मैं अगर वर्क कर रहा हूं तो मुझे एक आईपी असाइन हो गया, तो वो आईपी अब उस पूरे डिपार्टमेंट में कोई भी यूज नहीं कर सकता है सिवाय मेरे। तो वो होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। इसी टाइप से आता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है नेटवर्क के अंदर जैसे ही राउटर सेटअप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप होम इंटरनेट यूज करते हो तो आपको मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन नहीं करना होता है। पहले के टाइम में तो करना होता था, जो डायल अप डिवाइसेस होते थे विंडोज एक्सपी में जब इंटरनेट कनेक्ट होता था तब हमें सेटअप करने होता था। लेकिन आज के टाइम पर DHCP प्रोटोकॉल है वो ऑटोमेटिकली ये काम कर लेता है। तो वो क्या करता है, आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। आप राउटर से कनेक्ट करोगे और हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस जब होगा वो आईपी एड्रेस अलग अलग होगा हर एक डिवाइस का, राइट। और वो जो डिवाइस का आईपी जो है वो अलग अलग है, वो ऑटोमेटिकली असाइन हुआ है, हमने उसको असाइन नहीं किया है, राइट। अगर हम उसको असाइन कर रहे हैं मैन्युअली सो दैट मींस स्टैटिक आईपी एड्रेस, और अगर हम उसको असाइन नहीं कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली असाइन हो रहा है, दैट मींस इट इज कॉल्ड अ डायनेमिक आईपी एड्रेस। और ऑटोमेटिकली असाइन होता है वो होता है DHCP प्रोटोकॉल से, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल से डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे आईपी एड्रेसेस को। और DHCP यहाँ पर प्रोवाइड कराता है आईपी एड्रेस को नेटवर्क के अंदर, होम या ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी अगर हमें यूज करना हो तो। ये चार टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक। ये चार टाइप के आईपी एड्रेसेस जनरली यूज में आते हैं। IPv4 की यहाँ पर हम फर्स्ट बात करते हैं। IPv4 यानी कि फोर्थ वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस, ये कोर प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड मेथड इसके अंदर यूज में आते हैं। और 1982 अराउंड 1982 में ये प्रोटोकॉल जो है वो यूज आया था फर्स्ट टाइम सैटेलाइट नेटवर्क के अंदर। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर सेटनेट, जो सैटेलाइट नेटवर्क है उसमें यहाँ पर ये आया था। मेजोरिटी यहाँ पर वही था, इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो राउटेड होता था। और आज के टाइम पे बात करें तो IPv6 से ही हो रहा है मोस्टली काम। तो ऐसा नहीं है कि IPv4 परमानेंटली ही आउट हो गया, आज सिर्फ IPv6 ही बचा है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इंटरनेट का जो ट्रैफिक है वो अभी भी IPv4 से ही राउट होता है। आप कोई भी अगर आईपी एड्रेस रखोगे तो आपको IPv4 ही मिलेगा। आज भी बहुत कम जगह होगा जहां IPv6 आपको देखने को मिलेगा। तो IPv4 को हमें कैसे पता करना है कि IPv4 है या नहीं है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें 4 डिजिट्स यहाँ पर अपन को दिख रही है। 32 बिट नंबर इसके अंदर आता है बेसिकली, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें आईपी एड्रेसेस की तो 4 सेट ऑफ नंबर होते हैं और हर एक की रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। और हर एक नंबर रिप्रेजेंट करता है 8 डिजिट बाइनरी नंबर, राइट। और ये सेपरेटेड होता है सब एक पॉइंट से, डॉट से सेपरेट होता है। जैसे यहाँ पर ये देखो 4 डिजिट मतलब 4 बाइट्स का बन रहा है, 1 2 3 4, राइट। और नंबर इसका जो चलेगा वो 0 से लेकर 255 तक चलेगा। और इसकी जो कंप्लीट साइज होगी वो होगी 32 बिट बाइनरी नंबर। पूरा जो आ रहा है वो अपना 32 बिट बाइनरी नंबर में आ रहा है। इसकी अलग अलग क्लासेस होती है IPv4 के अंदर। तो फर्स्ट क्लास यानी कि क्लास 8 जो आती है 0.0.0.0, एक डिफॉल्ट नेटवर्क है जो एक अननोन नेटवर्क टारगेट जो इंडिकेटेड करता है नॉन राउटेबल मेटा एड्रेस पर, उस समय यहाँ पर ये काम में आता है। फिर आता है 127.0.0.1, ये एक लूप बैक एड्रेस है, लोकल होस्ट एड्रेस जिसको हम बोलते हैं। ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है लूप बैक एड्रेस। फिर आता है 169.254.0.1 से लेकर 169.254.254.254 तक। ये रेंज ऑटोमेटिकली असाइन होती है अगर कंप्यूटर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करता है, मतलब DHCP से वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया है, उसको आईपी एड्रेस मिल ही नहीं पाया। तो उस केस में आपको इस रेंज का आईपी दिखेगा, 169 की रेंज में आपको आईपी एड्रेस दिखेगा।
255.255.255 एक डेडिकेटेड एड्रेस होता है जो हर एक कंप्यूटर में सेंड होता है, ब्रॉडकास्ट होता है नेटवर्क पर। ये कुछ आईपी एड्रेस की कुछ क्लासेस होती है, राइट। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी में यहाँ पर ये यूज आता है। तो इन क्लासेस को अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, जिसमें अगर हम देखें कि इसका क्लास का क्या यूज है, क्लास ए की अगर हम बात करें तो इसका आईपी एड्रेस जो आता है वो 10 की सीरीज में आता है। 10.0.0 से लेकर 10.255.255.255 तक यूज आएगा। फिर आता है क्लास बी आईपी एड्रेस। तो क्लास बी का आईपी एड्रेस आएगा 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 तक। फिर आएगा यहाँ पर क्लास सी का एड्रेस जो अभी हम जनरली यूज करते हैं, मतलब अपने नेटवर्क डिवाइसेस में यूज आता है, और 192.168.0.0 से लेकर 168.255.255। तो ये जनरली आईपी एड्रेस अभी यूज आता है, राइट। क्लास सी वाला जो एड्रेस है वो यूज आता है अपने कंप्यूटर डिवाइस में। अगर अभी मैं अपना आईपी देखूंगा तो 192 की सीरीज में ही आएगा, तभी अपन को पता चलेगा इंटरनेट चल रहा है। ये राइट, ये देखो, राइट, ये जो आईपी एड्रेस आ रहा है अभी ये आ रहा है 192.168.1.3। फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पर क्लास डी। सो क्लास डी के अंदर यानी कि मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस, सो 224.0.0.0 एंड 239.255.255.255। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आईपी एड्रेसेस चलते हैं। और लास्ट आता है क्लास ई का आईपी एड्रेस, तो जो रिजर्व्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूजर्स के लिए ही यूज आते हैं। इनको आप कभी भी कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो। 240 के आईपीज आपको सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं में दिखेंगे, जैसे नासा, इसरो, इन्हीं में ये आईपी एड्रेस देखने को मिलते हैं। ये सारे रिजर्व्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटल यूजर्स के लिए। ये आईपीज क्लास ई वाले तो एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज होते हैं। ये आईपीज नॉर्मल यूजर्स के लिए यूज होते हैं, राइट। और ये भी आईपीज आपको नॉर्मली दिख जाएंगे, जैसे क्लाउड पर होते हैं, वर्चुअलाइजेशन पर होते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ये सारे आईपी एड्रेसेस। तो ये सारे आईपी एड्रेस की कुछ क्लासेस होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, राइट। आईपी एड्रेसेस के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है वो ए, बी, सी, ये 3 क्लासेस मोस्ट कॉमनली यूज आती है, राइट। अपने जो नॉर्मल डिवाइसेस होते हैं उनमें ये क्लासेस यूज में आती है। और क्लास डी जो है उसका अलग अलग यूज है, स्पेसिफिक यूज है, राइट। जो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यूज आती है, वो अपन यूज नहीं करते नॉर्मली। और क्लास ई जो है वो एक तरीके से अगर हम बोले कि रिजर्व होती है एक्सपेरिमेंटल यूजर्स के लिए, राइट। सो ये सारी चीजें। और इसके बाद जो आता है वो IPv6 आता है। अगर ये आईपी एड्रेस क्या है, IPv4 क्या है, एक लिमिटेशन है। जैसे अभी मैंने बताया कि मान लो सारे नंबर फुल हो गए, जैसे अभी अपन अगर बात करूं मेरे इस कंप्यूटर के अंदर, इस वाले सिस्टम के अंदर 68, तो यहाँ तक ये 255 आएगा, फिर यहाँ तक 255 आएगा। तो ऐसे करके करके काफी सारे कंप्यूटर्स आएंगे, 1 से लेकर 255 तक, फिर 1 से लेकर 255 तक, ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते जाते हैं। एक टाइम आएगा IPv4 फुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये 4 बिट्स में ही काम कर रहा है, 4 नोटेशन में ही काम कर रहा है, तो लास्ट नंबर भी 255 है। तो एक टाइम आएगा ये खत्म हो जाएगा। सो अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ नेक्स्ट वो है IPv6। तो बेसिकली IPv6 की अगर हम बात करते हैं और IPv4 की बात करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली IPv6 की अगर हम बात करते हैं तो IPv6 जो है वो इससे ज्यादा बड़ा, मतलब वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज मतलब 16 डिस्टिंक्ट सिंबल्स उसके अंदर आते हैं। जैसे इसमें 4 आ रहे हैं, उसमें 16 सिंबल्स आते हैं। और सबसे मेन चीज उसके अंदर जो सिर्फ नंबर यूज नहीं आता है, उसके अंदर यूज आता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। मतलब ये पहले तो वो 0 से लेकर 9 तक यूज आएगा। अब ये अगर फुल हो गया तो इसके बाद A to F यूज आएगा। तो मतलब इसके अंदर A to F यहाँ पर यूज में आएगा, जो रिप्रेजेंट करता है 10 to 15, राइट। एज वी नो इन हेक्साडेसिमल 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं आता है, उसकी जगह आता है A to F। तो यहाँ पर ये 8 ग्रुप के अंदर डिवाइड हो रहा है 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स के अंदर।
इसमें 16 डिस्टेंस वैल्यू सिंबल्स इसमें आएंगे 0 से 9 तक का वो यहाँ पर वो लेता है, और A to F वो लेता है, मतलब 0 to 9 या A to F तक उसके अंदर वैल्यूज आती जाएगी। अब जैसे यहाँ पर अपना नंबर फुल हो रहा है तो यहाँ पर नंबर कैसे आएगा, मान लो 0 0 कॉलन 0 0 कॉलन 0 0 कॉलन 0 0 1 2 3 4 कॉलन 0 0 कॉलन 0 0, ये हो गया। अब ये यहाँ पर पहले तो फिल होगा 0 0 0 1 से लेकर, अब ये नंबर पहले 0 1 से लेकर 0 9 तक जाएगा। अब अगर ये 0 9 तक फिल हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर ये A 0 1 में आएगा, राइट। इस तरीके से आईपी एड्रेस चलता ही जाएगा F तक। मतलब लंबा है, काफी लंबा इसका एड्रेसेस आते हैं, काफी सारे एड्रेसेस इसके अंदर आ सकते हैं IPv6 के अंदर। तो कंपैरिजन तो वैसे भी हो गया है। अब जैसे जैसे डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन्स की बात करें या डेस्कटॉप्स की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, तो ये IPv4 इनको हैंडल कर सकता है आज के टाइम। लेकिन अगर हम बात करें कि काफी सारे डिवाइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं आज के टाइम पर, तो उस केस में IPv6 आ जाता है उस इश्यू के अंदर, अगर डिवाइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं आज के टाइम पर। तो मिला के अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकल इसमें इनफाइनाइट आईपी एड्रेसेस आते हैं एज अ कंपेयर टू IPv4 सिस्टम। इसमें इनफाइनाइट आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं, और 4.3 बिलियन डिस्टिंक्ट नंबर जो ये IPv4 सिस्टम जो है वो हैंडल कर सकता है। लेकिन यहाँ वैसे इसको बोला गया है IPv6 के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो वैसे में बताया कि इसके अंदर जैसे हमने इसको अभी कैलकुलेट किया तो काफी सारे नंबर IPv6 के अंदर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है आईपी के अंदर। नेक्स्ट आता है DNS, डोमेन नेम सर्वर। बेसिकली DNS यहाँ पर क्या होता है, DNS का मतलब होता है कि जो आईपी एड्रेस हम डाल रहे हैं, तो वेबसाइट की अगर हम बात करें, हम जैसे जैसे जो वेबसाइट क्रिएट होती है तो हर एक वेबसाइट का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है। एक यूजर को अगर मान लो मैं बोलता हूँ facebook.com या फिर Fortinet या yahoo.com, कोई भी वेबसाइट हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो आपको एक डोमेन नाम ज्यादा याद रहेगा या आईपी एड्रेस एज एन यूजर। अब मैं बोलता हूँ कि फेसबुक की आईपी एड्रेस ये है, अब आपको जब भी फेसबुक चलाना तो वो आईपी एड्रेस आपको याद रखना होगा, जब भी गूगल चलाना तो वो आईपी एड्रेस आपको याद रखना होगा। उस केस में यहाँ पर आता है DNS सर्वर। बेसिकली DNS सर्वर यहाँ पर क्या करता है कि जो पब्लिक आईपी एड्रेस वो वेबसाइट से लिंक होते हैं, तो पहले आईपी एड्रेस के हम वहां पर यूज करते हैं, वहां पर उसका नेम, उसका जो डोमेन नेम है वो हम यूज करते हैं, और वो हैंडल होता है DNS सर्वर से। तो DNS इज सिमिलर टू लाइक अ ऑनलाइन फोन बुक। DNS जो है वो करेक्ट आईपी एड्रेस को लोकेट करता है जब भी कोई यूजर डोमेन का नाम डालता है, जैसे कि yahoo.com जैसे ही हमने उस पर डाला, google.com जैसे ही हमने उस पर डाला, तो वो फाइंड आउट कर रहा है google.com और अपन को उसका रिजल्ट शो कर रहा है। तो हमें आईपी एड्रेस नहीं डालना। तो कुल मिला के अगर इन शॉर्ट अगर हम बात करें DNS सर्वर की, तो DNS सर्वर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ DNS जो है वो काम करता है। तो सबसे बस आता है DNS रिक्रूटर। तो DNS रिक्रूटर यहाँ पर क्या करता है, DNS रिजॉल्वर की तरह काम करता है। इसको हम DNS रिजॉल्वर भी बोल सकते हैं, जो DNS क्लाइंट से रिसीव करता है क्वेरी को। DNS क्लाइंट हम हो गए यहाँ पर एज अ नॉर्मल यूजर। देन हम यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं DNS सर्वर को टू फाइंड द राइट आईपी एड्रेस। जैसे रिजॉल्वर ने रिट्रीव करा रिक्वेस्ट को फ्रॉम द क्लाइंट, रिजॉल्वर एक्ट कर रहा है एज अ क्लाइंट की तरह, राइट। और उसी तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। इन DNS सर्वर्स के अगर नाम बताते तो जैसे एक रूट नेम सर्वर होता है, TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर होता है, और एक ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर होता है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर रूट नेम सर्वर, मतलब इसी का ही पार्ट है, तो वो इसी में आ गया ये रूट नेम सर्वर। सो रूट नेम सर्वर जो है वो डिजाइन हुआ है फॉर इंटरनेट DNS रूट जोन। इसका जो काम है वो ये है कि रिक्वेस्ट को आंसर करना, जो भी यहाँ पर हम सेंड कर रहे हैं उन सबको। ये रिक्वेस्ट जो है वो वापस से ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर के पास जाती है, और वो करेक्ट TLD यानी कि जो भी हम TLD नेक्स्ट अभी यहाँ पर आएगा, सेकंड लेवल डोमेन होता है, तो उस TLD से वो उसको करेक्ट करता है। TLD क्या कर रहा है यहाँ पर, आईपी एड्रेस को स्टोर कर रहा है, सेकंड लेवल डोमेन है, राइट। जो सेकंड लेवल डोमेन है वो TLD के अंदर ही स्टोर होंगे। उसके बाद वो रिलीज करेगा वेबसाइट का एक्चुअल आईपी एड्रेस और क्वेरी को सेंड करेगा डोमेन नेम सर्वर। ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर जो एक्चुअल रिस्पॉन्स कर रहा है DNS क्वेरी को, जो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर उसको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मास्टर सर्वर या प्राइमरी कॉपीज हो गए जो जोन रिकॉर्ड्स की, वो सारी चीजें आ रही है। इन शॉर्ट मतलब बात करें तो बैकअप प्लान, जो मतलब बैकअप अगर मान लो DNS काम नहीं कर रहा तो जो बैकअप फाइल है उसको लोकेट कर रहा है ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। ये चार टाइप में यहाँ पर ये DNS सर्वर जो है वो काम करता है।
तो ये सारी चीजें आ जाती है डीएनएस के अंदर। तो ये दो यहाँ पर आ गया, जैसे ओके चारों यहाँ पर आ गए, जैसे ऑथोरेटिव सर्वर और रिकर्सिव डीएनएस सर्वर। तो ऑथोरेटिव सर्वर जैसे अभी मैंने बताया, लाइक एज अ फोन बुक एनालॉगी, जो आईपी एड्रेसेस को यहाँ पर चेक कर रहा है, लाइक फोन नंबर जो हम सर्च करते हैं, मतलब जैसे जो भी फोन नंबर है हम कैसे सेव करते हैं, एक पर्सन के नाम से हम सेव करते हैं उस मोबाइल नंबर को, उसी टाइप से यहाँ पर ये ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर सेव कर रहा है। जैसे आईपी एड्रेस एज हम मान लेते फोन नंबर और पर्सन नेम हम मान लेते वेबसाइट का नाम, राइट। तो ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर क्या कर रहा है, एज लाइक कॉपी कर रहा है उस फोन बुक की और कनेक्ट कर रहा है उन सारे आईपी एड्रेसेस को विद इन अ करस्पॉन्डिंग डोमेन नेम्स। यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा रहा है, जो भी डीएनएस नेम सर्वर है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम उस स्पेसिफिक वेबसाइट को फाइंड आउट कर सकें। तो सर्वर डीएनएस सर्वर। रिकर्सिव की बात करें तो रिकर्सिव आईपी एड्रेसेस को ऑब्टेन करता है यूजर्स की, और इनकेस अगर वो उसको मेमोरी में सर्च नहीं कर पा रहा है तब यहाँ पर ये काम करता है, मतलब एक तरीके से कैश मेमोरी यहाँ पर ये सेव करता है यूआरएल की, मतलब वो यूआरएल जो ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं प्रीवियसली, राइट, तो वो कैश के अंदर सेव कर लेता है। तो उसमें क्या अपना टाइम बच जाता है। जैसे आप कई बार आपने देखा होगा वेबसाइट को आप लोड करते हो, जो वेबसाइट आपने पहले लोड कर दिया आप नेक्स्ट टाइम उसको लोड करते हो तो वो थोड़ी फास्ट लोड होती है, राइट, तो रिकर्सिव डीएनएस सर्वर से ही होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसके बारे में अभी जस्ट अपन ने अभी बात करी थी। तो डीएचसीपी का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो बेसिकली डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए यूज में आता है नेटवर्क के अंदर। डीएचसीपी का मतलब यहाँ पर ये है कि सारे डिवाइसेस को जो भी नेटवर्क एक्सेस करना चाह रहा है उन सबको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना ऑटोमेटिकली। तो इसके अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आ जाते हैं, लैपटॉप्स आ जाते हैं, पर्सनल डिवाइसेस आ जाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है जिनको भी आईपी एड्रेस असाइन करना होता है। तो डीएचसीपी जो है वो डीएनएस नेम एड्रेस के अंदर भी काम करता है, सबनेट मास्क के अंदर भी काम करता है और डिफॉल्ट गेटवेज में भी काम करता है। यहाँ पर डीएचसीपी के कुछ यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं, जैसे डीएचसीपी सर्वर जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएगा डायनेमिकली। डीएचसीपी क्लाइंट यानी कि जो एक्ट कर रहा है एज अ होस्ट, राइट, जो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन दैट वाज सेंट फ्रॉम द डीएचसीपी सर्वर, और वो इंक्लूड कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन डिवाइस जो भी नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है डीएचसीपी सर्वर से, मतलब किस तरीके से वो नेटवर्क से इंटरेक्ट होगा क्लाइंट। डीएचसीपी रिले, जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जो है वो डीएचसीपी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा मैसेजेस को सर्वर्स और क्लाइंट्स को। और डीएचसीपी रिले क्या है, यहाँ पे एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल नेटवर्क के अंदर काफी सारे सब नेटवर्क्स हैं, उस केस में डीएचसीपी रिले जो है वो इनेबल करेगा, एक डीएचसीपी सर्वर को प्रोवाइड करवाएगा और सारे क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर ये प्राइमरी नेटवर्क और सबनेट के अंदर दोनों में यूज में आता है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक टेक्निक है जो कॉमनली आईएसपी यूज करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो यूज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है टू इनेबल मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल आईपी एड्रेस। नेट का यूज करके जो डिवाइसेस जो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं पब्लिक नेटवर्क से विदाउट नीड फॉर ईच डिवाइस टू हैव अ ओन यूनिक आईपी एड्रेस। ओरिजिनली अगर हम बात करें नेट जो है वो एक शॉर्टेबल होता है IPv4 एड्रेस का, सिंगल आईपी एड्रेस यहाँ पर हम शेयर करते हैं अमॉन्ग विद मल्टीपल लोकल नेटवर्क। और नेट यहाँ पर क्या करता है, लिमिटेड नंबर ऑफ पब्लिकली राउटेबल आईपी एड्रेसेस क्रिएट करता है, मतलब जितने क्रिएट करना उतने ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आईपीज कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो सारा नेट का काम होता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नेट जो है वो काम करता है। नेट की भी यहाँ पर बात करें तो 3 टाइप्स होते हैं नेट के। पहला यहाँ पर आ जाता है स्टैटिक, दूसरा यहाँ पर आ जाता है डायनेमिक, और फिर आता है यहाँ पर पैट यानी कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट अगर हम बात करें स्टैटिक की, तो हर इंटरनल आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से मैप होता है, और ये 1-to-1 मैपिंग के लिए यूज में आता है कि लाइक जब आउटगोइंग ट्रैफिक अराइव होगा राउटर से, तो राउटर रिप्लेस करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को विद इन द मैप विद अ ग्लोबल आईपी, और जब वो रिटर्न करेगा ट्रैफिक को तो वो राउटर के पास आएगा और राउटर उसको रिप्लेस करेगा ग्लोबल आईपी एड्रेस से विद द सोर्स ऑफ ऑल आईपी एड्रेस। डायनेमिक नेट एड्रेस की बात करें तो इंटरनल आईपी एड्रेस इसके अंदर मैप होता है, तो उसमें एक्सटर्नल आईपी एड्रेस मैप हो रहा था, इसमें इंटरनल आईपी एड्रेस मैप होता है, और ये भी वही है 1-to-many मैपिंग यूज में आता है। वो 1-to-1 मैपिंग में यूज आता था स्टैटिक, ये 1-to-many मैपिंग में यूज आता है। तो
जब ऑनलाइन ट्रैफिक राउटर से अराइव हो रहा है तो ये रिप्लेस करता है डेस्टिनेशन एड्रेस को भी, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर काम करता है डायनेमिक नेट एड्रेस, राइट। यानी कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो वो सिंगल एक्सटर्नल आईपी एड्रेस पर यूज आएगा वया पोर्ट नंबर। इसका मतलब ये एक सिंपल, अगर हम बात करें इसकी, एफटीपी से कनेक्ट करना है, राइट। तो आईपी एड्रेस एफटीपी का कुछ ही है 192.168.1.6। अब इस आईपी के अंदर मुझे किसी पर्टिकुलर पोर्ट पर कनेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पर पोर्ट नंबर डालना होगा। तो ये होता है अपना पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अगर मुझे किसी इंडिविजुअल पोर्ट पर कनेक्ट करना है उस आईपी का यूज करके, तो उस केस में हम यूज करते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, जिसमें अपन ने डिस्कस करा आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, डीएचसीपी और नेट के बारे में। So that's it for this video. Thank you.